बंगाल में दुर्गा पूजा की बात ही अलग है। बंगाल की दुर्गा पूजा केवल बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर है, क्योंकि इस अवसर पर आपको जगह जगह सड़कों पर गलियों में दुर्गा पंडाल दिख जाएंगे। बंगाल में तो और ज्यादा इसका क्रेज है। अगर कोलकाता के सबसे पुरानी दुर्गा पूजा पंडाल की बात करें तो नाम आता है सबरना रॉय चौधरी परिवार का। 1610 से लगातार ये दुर्गा पूजा का पंडाल सजाते हैं। हर साल नए थीम आते हैं। तमाम तड़क भड़क की बजाय इस दुर्गा पूजा पंडाल में आज भी परंपरा का पालन किया जाता है। ये पंडाल इसी परंपरा के लिए मशहूर है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका मुगलों से क्या नाता है, तो चलिए देते हैं आपको इसकी पूरी जानकारी। प्राचीन पंडाल के अलावा कुछ और भी है जो रॉय चौधरी परिवार पूजा को विशेष बनाता है। यह है इसकी जमीन, जो मुगल सम्राट जहांगीर ने दान दी थी। आधुनिक जयपुर के अंबर के राजा मान सिंह के माध्यम से मध्यस्थता के बाद ये जमीन दान दी गई थी। बताया जाता है कि रॉय चौधरी परिवार इस संबंध में विशेषाधिकार प्राप्त है और पूजा के संस्थापक लक्ष्मीकांत गंगोपाध्याय से लेकर सबरना रॉय चौधरी तक 35 पीढ़ियां हैं। लक्ष्मीकांत स्वयं बंगाल के विख्यात गंगोपाध्याय ब्राह्मण कुल की 22वीं पीढ़ी से थे। लक्ष्मीकांत के पिता जिया गंगोपाध्याय एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे जो काली क्षेत्र में रहते थे। देवार्षि रॉय चौधरी लक्ष्मीकांत की 35वीं पीढ़ी के हजारों वंशजों में से एक हैं। उनका कहना है कि उनमें से 20,000 से ज्यादा दुनिया भर में फैले हुए हैं और वह सबरना रॉय चौधरी परिवार परिषद के संयुक्त सचिव हैं। 1570 में जिया गंगोपाध्याय की पत्नी पद्मावती देवी की लक्ष्मीकांत को जन्म देने के तुरंत बाद उनकी जान चली गई। पत्नी के मरने के बाद उन्होंने सांसारिक मामलों में रुचि खो दी और कामदेव ब्रह्मचारी की उपाधि लेकर एक तपस्वी बन गई। वो वाराणसी आ गए। कामदेव ब्रह्मचारी को अकबर के प्रतापी सेनापति अंबर के राजा मान सिंह से मिले। राजा बंगाल के तपस्वी के शिष्य बन गए। राजा मान सिंह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। 1608 में राजा ने सम्राट जहांगीर को ब्रह्मचारी के पुत्र लक्ष्मीकांत को गुरु दक्षिणा के रूप में एक विशाल किराए से मुक्त जागीर देने को कहा। लक्ष्मीकांत ने अपने काम से मुगल को प्रभावित किया और इसके बदले उन्हें रॉय और चौधरी की उपाधियां मिली। तब से लक्ष्मीकांत के वंशजों ने खुद को सबरना रॉय चौधरी परिवार के रूप में देखा है। लक्ष्मीकांत के जागीरदार बनने के बाद जिला बारिशा में दुर्गा पूजा शुरू करने का कदम उठाया गया। मुगल सम्राट के बाद शुरू हुई दुर्गा पूजा तब से एक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी उत्सव बनी हुई है। अपने विस्तारित परिवार के बारे में बात करते हुए देवार्षि ने जोर देकर कहा कि हम एक परिवार हैं, एक धर्मनिरपेक्ष परिवार हैं। उनका कहना है कि 1508 से 1757 तक 150 साल में उनके पूर्वजों ने बिना किसी धार्मिक भेदभाव के जागीर पर शासन किया। उनके पास हिंदू और मुस्लिम सभी से पूजा के लिए जो कुछ भी फल, सब्जियां, उपहार आते हैं वो सभी दुर्गा को समर्पित करते हैं। तो जाहिर है दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर दुर्गा पूजा से मुगलों का क्या है खास कनेक्शन। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।